आज की इस वीडियो में हम वॉज इज विल की बात करेंगे। दो दीवार की हम बात करेंगे जिसके बीच में आप हो। शुरू में वीडियो थोड़ी सी इजी और कॉमन लगेगी, थोड़ी वीडियो स्लो लगेगी शुरू में। पूरी देखते रहना, धीरे धीरे डीप जाता जाऊंगा, तो ध्यान तोड़ना मत। एंड में कुछ ऐसा निकल करके आएगा कि आपको भी लगेगा कि आज ऐसा थॉट टच करा है, ऐसा थॉट टच करके आया हो, ऐसी इमेजिनेशन में जाकर के आया हो जो शायद मुझे पहले करनी चाहिए थी। चलो शुरू करते हैं, मेरे साथ बने रहना। आपने एक बात बहुत बारी सुनी होगी कि आपका गोल एकदम क्लियर होना चाहिए, आपका लक्ष्य एकदम साफ अपनी आंखों में होना चाहिए, आपकी नजरों में होना चाहिए आपका जो गोल है। तो प्रैक्टिकली इसे अभी कभी कैसे कर सकते हैं? अब ये तो पता है कि होना चाहिए, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे मेडिटेशन कर लो, अच्छी डाइट लो, एक्सरसाइज करो, मेरी कुछ टेक्निक्स है, कुछ बातें समझो, बुक्स पढ़ो कि फोकस ऐसे बढ़ा सकते हो, ये करोगे वो करोगे, कि फोकस पर अगर आप ध्यान देते हो बहुत ज्यादा तो उससे रुकावटें जो होती है रास्ते की वो आपको रोकेगी नहीं। ये सब तो ठीक है, ये सब तो बातें हमें पता है, बट अभी भी इन सब के बाद भी मुझे ऐसा लगा कि कुछ खाली सा है। अभी भी एक चीज रहती है जो आपको पता होनी चाहिए, जिसके बाद में आप अभी इसी वीडियो के बाद में वो चीज अप्लाई करके कुछ ही मिनट्स में अपना जो गोल है वो एकदम क्लियर कर सकते हो, अपना पैशन फाइंड कर सकते हो। इवन आप ये भी पता कर सकते हो कि आपको जिंदगी में करना क्या है। काफी लोगों को ये पता ही नहीं है कि मुझे जिंदगी में करना क्या है। मैं आपको बताने वाला हूं वॉज इज विल का रूल। फिर मैं वीडियो शुरू करता हूं, पहले मैं ये बताता हूं। एक पेपर लो और वॉज इज विल से वो चीज पता करो जो आप कभी भी ओवर थिंकिंग से नहीं कर सकते, कभी भी ज्यादा सोचकर आप पता नहीं कर सकते, वो आप पेपर वर्क से कर सकते हो। वॉज यानी अब तक क्या सीख लिया, यानी पास्ट, आपकी क्या क्या स्किल्स है, भले आप कितने ही सक्सेसफुल बन गए तब भी ये चीज आपके लिए हेल्पफुल है, और इस दुनिया के हर इंसान के लिए ये जो मैं बोल रहा हूं उसके लिए हेल्पफुल है। और अगर आप कुछ भी नहीं कर रहे हो तब भी आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। सो अपनी स्किल्स, अपना टैलेंट, अपना इंटरेस्ट, अपने अचीवमेंट्स को लिखो वॉज वाली लिस्ट के अंदर। उसके बाद में ईज में वो लिखो जो अभी आप कर रहे हो उस वॉज वाली की वजह से, जो भी आपकी स्किल्स है, जो भी आपका टैलेंट है, उसकी वजह से जो भी आप अभी जो कर रहे हो। एक तो नॉलेज होता है, एक करना होता है। तो वॉज में हो गया नॉलेज, ईज में हो गया क्या कर रहे हो। तो अभी आप क्या कर रहे हो वो लिखो ईज वाले में। अगर टाइम फोड़ रहे हो, कुछ भी नहीं कर रहे हो, फिर आता है आपका गोल, आपका फ्यूचर, आपको करना क्या, आपके डिजायर्स, आपकी इच्छाएं, आपके सपने, वो भी लिखो विल वाले में। वॉज इज विल, ठीक है। क्या हुआ, क्या कर रहे हो, क्या करना है, तीनों लिखो। अब ये क्यों करना है, इससे आपका थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि आप कहां हो, आप हो कहां। इसी पर ये वीडियो है। ये वीडियो यहां तक नहीं है, ये तो आपको पता था। वीडियो अब शुरू होती है। देखो, हर इंसान बीच में होता है दो दीवारों के, एक जो गया, जो सीख लिया, जो पीछे है आपके, जो पास्ट है, वॉज वाली दीवार, और एक आने वाली दीवार जिसको आपको टच करनी है, विल वाली दीवार, फ्यूचर की दीवार। और आप हो ईज वाली पोजीशन पर। मैं बस ये बताने के लिए इस वीडियो में आया हूं कि आपको बस पता होना चाहिए, एग्जैक्टली पूरी तरह से आपको पता होना चाहिए कि आप वॉज वाली, पास्ट वाली जो दीवार है उससे कितने आगे बढ़ चुके हो, और विल वाली दीवार के कितने और करीब पहुंच चुके हो, और स्पीड के साथ में, यानी करीब जाने की स्पीड भी क्या है, कितनी गति से आप बढ़ रहे हो, कितनी गति से आपकी ग्रोथ बढ़ रही है। अगर पढ़ाई कर रहे हो तो एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि ये जो 2 मीटर का सफर है तो मैं कितने टाइम में वहां पहुंच रहा हूं, ठीक है। ये स्पीड पता होनी चाहिए। मतलब ये मीटर, ये दीवार, ये तो समझाने के लिए बोल रहा हूं, आपको पता होगा। यानी आपको दोनों दीवार के बीच ईज वाली पोजीशन अच्छे से आपको पता होनी चाहिए कि आप हो कहां। अब ये ईज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे सुनना आपको सीधा फील आएगा कि हाँ यार, ये क्या चीज सीख ली मैंने आज। ईज वाली दीवार, अभी आप कहां हो उसकी हम बात करते हैं। ईज वाली दीवार ही इस वीडियो का टॉपिक है। पहले नॉलेज से शुरू करते हैं, ज्ञान से शुरू करते हैं। आपको ये मानने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि ये मुझे नहीं आता, और अगर आता है तो कितना आता है। कोई भी काम या किसी भी चीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं, तो अगर नहीं पता तो नहीं पता, ये आपको पता होना चाहिए, मानना चाहिए आपको। और अगर पता है तो कितना पता है वो भी आपको मानना है।
किसी को बताना नहीं है, ये आप खुद को मानना ही है। क्योंकि मैंने सबसे ज्यादा डूबते हुए उनको देखा है जो दो चीजें सीख कर रुक जाते हैं। उनको ईगो की कब्ज लग जाती है, घमंड इतना बढ़ जाता है कि या तो लूज मोशन होता है या सक्सेस की ग्रोथ में कब्ज लग जाती है, या तो स्पीड से सब कुछ निकलता है जिंदगी से, हाथ से, या सब कुछ रुक जाता है। दो चीजें होती है। ये अगर मैं बताऊं तो सबसे ज्यादा ये चीज देखी मैंने लोगों के अंदर। लोगों को बड़ा मजा आता है बताने में कि उन्हें क्या आता है। वो वहम में जी रहे हैं कि उन्हें सब आता है, उन्हें सब पता है। इसी वजह से उनके दिमाग को, ये सुनना, ये मतलब भयंकर लाइन बोलने वाला हूं मैं, इसी वजह से उनके दिमाग को, उन नादान लोगों को पता नहीं है। इस तरह से वो इस ताकतवर दिमाग को ये संकेत दे रहे हैं कि अब आगे सीखने की जरूरत नहीं है, और ये दिमाग क्यूरियस होना बंद कर देता है। तो ईमानदारी से जो बंदा अपनी ईज वाली पोजीशन को जानता है कि वो कहां है, उसको कितना और जानना है, उसको और कितना टाइम देना है, वो अभी विल वाली दीवार से कितना दूर है, तो उसे उस वक्त एक फिक्र होगी। फिक्र उसे होती है जिसको रास्ता पता है, जिसको मंजिल पता है, लेकिन वो जा नहीं रहा है, वहां तक जाने की कोशिश कर रहा है लेकिन अभी नहीं है वहां पे। भटके हुए लोग मजे करते हैं, उनको फिक्र नहीं होती है। फिक्र वो करेगा जिसको अपना ईज क्लियर होगा कि वो अभी कहां है। उसकी तारीफ भी होगी तो वो बोलेगा कि यार नहीं यार, मुझे कहाँ इतना आता है, मैं तो अभी सीख रहा हूं। भले वो खिलाड़ी बन गया उसका। ये जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, इनकी विल वाली दीवार कभी आती ही नहीं है। ये जो टच करने वाली दीवार होती है ना, जो अचीवमेंट होता है, ये जो गोल होते हैं, ये इनका आता ही नहीं है, ये तो सीखते ही रहता है। सो ईज माने आपको बेचैनी होनी चाहिए, यार ये मुझे कब आएगा, मुझे अच्छे से कब आएगा, यार मुझे भी इस सक्सेसफुल इंसान की तरह काम करना है, मुझे भी इस इंसान की तरह परफेक्शन के साथ में काम करना है। मेरे हाथों में वो चीज कब आएगी, मतलब मैं जब काम करूं तो एकदम सही से हो, बढ़िया तरीके से हो, वो कब आएगा। वो बेचैनी रहनी चाहिए, वो आएगी ईज को जानने की वजह से, ईज क्लियर होना चाहिए उसकी वजह से कि यार मुझे अभी तक इतना तो आ गया, इतना और सीखना है, तो मैं टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूं, मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं इस ईज से आगे बढ़ने के लिए मेहनत क्यों नहीं कर रहा हूं, ये जो मेरी विल वाली दीवार है उसकी तरफ मैं क्यों नहीं बढ़ रहा हूं। टाइम वेस्ट नहीं कर पाओगे भाई आप, जब आपका ईज क्लियर होगा, नॉलेज हो गया। अब बात करते हैं रिजल्ट्स पे। ये भी मिलता जुलता है। रिजल्ट्स आपको जो भी मिले, आपको एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग अभी भी आप कितने पीछे हो विल वाली दीवार से। ये जो दूरी होती है ना, ये बहुत ज्यादा मैटर करती है। विल वाली दीवार है, अगर महीने का 10 लाख कमाना है, आपकी विल वाली दीवार क्या है, आपका फ्यूचर क्या है, आपको 10 लाख रुपए महीना कमाना है, तो 10 लाख है विल वाली दीवार, और 1 लाख अभी कमा रहे हो। ईज की पोजीशन क्या है, 1 लाख महीना। तो फीलिंग्स केवल 10% अचीवमेंट्स वाली ही आनी चाहिए, ना कि 50% वाली। अंदर से ये फील आना चाहिए कि केवल 10% ही अचीव हुआ है, 50% नहीं हुआ है। क्यों बोल रहा हूं मैं, ये बात क्यों मैटर करती है, ये चीज क्यों मैटर करती है कि मैंने अभी इसे 10% अचीव कर लिया, क्यों मैटर करता है। कमाई के अलावा अपनी अपनी जगह इस एग्जाम्पल को लगा सकते हो, ये हर जगह अप्लाई होता है। तो ये क्यों जरूरी है, क्योंकि आपका माइंडसेट भी वैसा होगा। 10 लाख महीने का लक्ष्य था, तो 1 लाख कमाने के बाद में, महीने के 1 लाख पर पहुंच जाने के बाद में 10% हासिल वाली ही फील आनी चाहिए। ज्यादा फूटने लग गए अगर, तो बाकी के 90% पाने की मेहनत भूल जाओगे। कैसे, एक बार सुनो, ये मैं एग्जांपल देता हूँ, ये बहुत मस्त बात है। अगर कोई बुक पढ़ रहे हो, आप सोचने लग जाते हो कि इसको मैंने 90% पढ़ ली है। आपकी नजर नहीं है कितनी पढ़ी आपने, लेकिन आपको लग रहा है कि मैंने 90% शायद पढ़ ली इसको मैंने, लेकिन एक्चुअली में आपने केवल 20% ही पढ़ी है। मान लिया है 90% पढ़ी है, 20% ही पढ़ी है। एक्चुअल में आपको 80% पढ़नी बाकी है, लेकिन आपको क्या लग रहा है कि आपको केवल 10% ही पढ़नी बाकी है। तो अगर आपको पता चल गया ना कि मुझे तो 80% पढ़नी बाकी है, मैं तो सोच के बैठ रहा था कि केवल मुझे 10% पढ़नी बाकी है, आप तो सोच के बैठे थे कि यार मुझे तो बस मजा आने वाला है, थोड़ी देर में बुक कंप्लीट होने वाली है, मेरा डोपामिन रिलीज होने वाला है, माइंड में अच्छा फील होने वाला है, अचीवमेंट वाली फील आने वाली है, कंप्लीट वाली फील आने वाली है, एक पॉजिटिव वाइब्स आने वाली है। वो तो नहीं आई, वो तो अभी 80% के बाद आएगी, 80% बाकी है। तो दिमाग खराब होता है। इसी तरह क्योंकि दिमाग तो हर जगह एक ही तरह से काम करता है, तो हर सिचुएशन में भी एक ही तरह से काम करेगा। रिजल्ट्स में आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि आप कितना पहुंच चुके हो लक्ष्य की तरफ। पहुंचने ही वाले हो, आपको लग रहा है कि पहुंचने ही वाले हो, फिर अगर आप पहुंच गए कोई दिक्कत नहीं है,
पहुंचने वाले हो, पहुंच गए, कोई दिक्कत नहीं है। पहुंचने ही वाले हो और नहीं पहुंचे, आपको लग रहा है कि होने वाला और पता लगा कि अरे यार इतना और बाकी है, तो दिमाग खराब हो जाता है। और ये होता है गलत अनुमान लगाने से, जो कि मेरा पॉइंट है कि ईज जो है अपना, जो आप हो, जहां आप हो, वो क्लियर होना चाहिए। ईज अगर क्लियर नहीं है तो आपको गुस्सा आ जाएगा कि यार ये क्या अभी भी इतना बाकी है। तो ईज क्लियर होगा तो आपको मजा आएगा काम करने का। 10 चीज और करनी होगी, कर लोगे, क्योंकि आपको पता है करनी थी। अचानक आगे सामने, अरे यार ये क्या आ गया। ईज स्ट्रॉन्ग करो अपना, वॉज, इज, विल, तीनों स्ट्रॉन्ग करो अपना। अभी आप कहां हो, क्या कर रहे हो, कितना कर लिया, पहले क्या नहीं कर सकते थे, पहले क्या नहीं था, आगे क्या करना है और क्या कर सकते हो, विथ टाइम एंड स्पीड। कब और कितनी स्पीड से हो रहा है ये भी आपको पता होना चाहिए। वॉज इज विल पता होना चाहिए, उसके साथ में कब, स्पीड वगैरह सब कुछ पता होना चाहिए। पूरा हिसाब आपको लगाना है। अपनी जिंदगी का हिसाब ऐसे लगाओ जैसे कोई बिजनेस है ये। वीडियो को समाप्त करूं अगर कुछ ही लाइंस में, ये पूरा मैंने जो जाल बिछाया है अगर इसको थोड़ी लाइंस में समझाऊं तो क्या है, आप कहां थे, हो और होगे, इनका अच्छे से हिसाब रखो। पेपर वर्क करो, मोबाइल में भी लिख सकते हो आप, काफी एप्लीकेशंस आती है मोबाइल में, बाय डिफॉल्ट एप्लीकेशंस आती है। व्हाट्सएप में ग्रुप बना के लिख सकते हो जिसमें आप केवल आप हो। ये पता होना जरूरी है कि आप हो क्या, कर क्या रहे हो, करना क्या है। अभी मैं जिस तरीके से चीजें एक्सप्लेन कर पाता हूं फ्लो के साथ में, जो आप सुन रहे हो आपको मजा भी आ रहा होगा। जो मैं मन से एग्जाम्पल्स बनाता हूँ, रूल्स बनाता हूँ, ये जो फॉर्मूलाज बनाता हूँ समझाने के लिए, जो बातें बनाता हूँ, स्क्रिप्ट्स लिखता हूँ, ये सब मैं जो अभी करता हूँ मैं पहले नहीं कर पाता था। आज से कुछ साल पहले मैं बहुत आलसी था, लापरवाह था, दिमाग खाली था, एकदम आलसी था, लेजी था। और आज मैं बहुत बिजी हूं। मेरा वॉज इज विल जो है ये तीनों मेरे क्लियर है। ये सब मैंने बता रखा है अपनी कहानी में। अगर आपको जानना है ना ये कैसे हुआ, ये लेजी टू बिजी कैसे हुआ, इसकी कहानी लिखी है मैंने अपनी, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है नीचे। टाइटल जो होता है ना वीडियो का, इस पे क्लिक करोगे डिस्क्रिप्शन खुलेगा, इस पे क्लिक करके मेरी कहानी पढ़ो। हिंदी फॉन्ट में लिख रखी है, कैसे मेरे थॉट्स बदले, कैसे मेरे एक्शंस बदले, मैं बिजी कैसे हुआ, ये सब कुछ बताया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप उसको पढ़ो, मेरी कहानी पढ़ो, लेजी टू बिजी वाली कहानी पढ़ो। चलो अब तक के लिए सिर्फ इतना ही। मुझसे अगर और कनेक्ट होना है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो एक तो, दूसरा और कनेक्ट होना है तो इंस्टाग्राम पर कुल मित्र सर्च करके भी मुझे फॉलो कर सकते हो। अब तक के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं हम अगली वीडियो में। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मैं शकील कुल मित्र से आपके सपनों को हर बार की तरह इस बार भी सपोर्ट करता हूं।